श्री गणेशाय नमः। आज तो शिव शंकर महादेव जो धोनीवार उत्साह श्रीमद भगवद गीता जी जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी जय। चतुर्दशो अध्याय श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश नामयम् सुख संगेन बद्धनाति ज्ञान संघेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्त्व ज्ञानम् मोहनम सर्वदेहिनाम् प्रमादवालस्य निद्रा अभिष्टानि बन्धनाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमवर्त्य तु तमः प्रमादे संजयत्यो यत् राजस्तमश्यामि भूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा तमः सत्वं रजस्तथा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। तो यहाँ आगे भगवान बता रहे हैं कि हे निष्पाप, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार सहित है, विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। अब सत्व गुण के बारे में भगवान बता रहे हैं। पहले सत्व गुण क्या है, तो पहले हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम तीनों गुणों को पहले समझ पाए, थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में कि ये होते क्या। तो जैसे एक सुंदर फूल है, जो सत्वगुण व्यक्ति होगा, अगर वो उसकी दृष्टि में वो सुंदर फूल आया है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसकी सुंदरता का केवल आनंद लेगा। फूल कितना सुंदर है, और सत्वगुणी व्यक्ति उस फूल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी जगह कोई रजोगुणी व्यक्ति आएगा, अगर वो उस फूल को देखता है तो वो उसे न केवल देखेगा बल्कि उसकी डाली को हाथ लगा के ऐसे नाक की तरफ उसे लेगा, सूंघेगा। और तमोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, उसे पूर्ण तरह से नष्ट करने का प्रयास करेगा, या तो उसे अपना बनाने, उसका मालिक बनने का प्रयास करेगा। उसके जो पंखुड़ियां हैं गुलाब की, उसको निकालेगा या उसको पौधे से उखाड़ लेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण, भगवान कह रहे हैं कि ये जो मन है, ये जब विकार रहित, इसमें कोई विकार नहीं होता, ये पूर्ण रूप से सुंदर स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो वहां सत्वगुण वास करता है। जैसे देखो सृष्टि में, प्रकृति में जहां पर भी प्योरिटी होगी वहां सत्वगुण का दर्शन। जैसे गंगा नदी का तट ही ले लो, है ना, शैदानी गंगा घाट ले लो, वहां पर क्या है, वहां क्यों हमें हमारा मन शांत, हम वहां जाते हैं तो ऐसे लगता है बैठ जाए, है ना, गंगा नदी के किनारे जहां पर स्वच्छता है, वो कल 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 जो उस गंगा के पानी की आवाज है वो हमें अच्छी लगती है। तो जहां पर प्योरिटी है, जहां पर पवित्रता है, वहां सतोगुण अपने आप जन्म ले, सतोगुण भाव आ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जहां पर भी निर्मल, निर्मल मतलब क्या, स्वच्छ, जो विकार रहित मन है, भगवान ने बताया ना कि विकार रहित हो गया है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रकाश होगा, इट विल एनलाइटन। जैसे देखो सूर्य, जब सूर्य देवता प्रकट होते हैं तो इन नॉर्मल कंडीशंस लाइट सब जगह इक्वली फैली हुई है। तो भगवान कह रहे हैं जो सत्वगुण है ये जीव को प्रकाशमय बनाता है। अब आगे भगवान कह रहे हैं लेकिन ये सत्वगुण भी बांधता है, बंधन तो है ही, रस्सी है, गुण मतलब रस्सी।
तो किससे बांधता है? सुख के संबंध से, सुख से नहीं बोला, बहुत क्लियर है भगवान श्री कृष्ण, देखो, यानी सुख की आसक्ति से बांध देता। और दूसरा सतोगुण ज्ञान के संबंध से भी बांध। अब कोई ज्ञानी हो, वो ये नहीं चाहेगा कि मैं ज्ञानी बन जाऊं, वो अपने ज्ञान को और बढ़ाएगा, जितना हो सके वो उतना बढ़ाएगा, ज्ञान को कंटिन्यू बढ़ाने का प्रयास करेगा, पर ये नहीं चाहेगा कि मैं ज्ञानी से अज्ञानी हो जाऊं। तो भगवान कह रहे हैं एक तो सुख के आसक्ति से बांध देगा सतोगुण, और दूसरा ज्ञान की आसक्ति से भी बांधेगा। और क्योंकि ज्ञान ले रहा है तो कहीं ना कहीं अभिमान भी आ रहा है, भगवान ने कहा ना, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। अब ज्ञान लेते लेते अभिमान आने लगता है। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, भगवत गीता के 50 पुस्तकें मेरे घर पर हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ भगवत गीता मैंने सब पढ़ी है, जो सब पता है, जो पूरा ज्ञान है। ये क्या है? ये अभिमान है ना। अब ज्ञान जब आचरण में नहीं आता, जब ज्ञान पचता नहीं है, तो वो अहंकार को जन्म देता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण भी हमें बांधता है, लेकिन कम से कम रजोगुण और तमोगुण से तो बेटर ही है। सतोगुण के बाद ही हम शुद्ध सत्व में जाते, पहले सतोगुण में तो स्थित रहना सीखे। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुणों को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता। तृष्णा, भगवान ने इस श्लोक में जो शब्द यूज किया वो है तृष्णा, जो हमने पहले बताया कि तमोगुणी व्यक्ति और रजोगुणी व्यक्ति, तो इच्छा क्या है? हमें लगता है कि इच्छा, तृष्णा, कामना, वासना ये सब समानार्थी है, ये सब सेम मीनिंग है, जबकि है नहीं। इच्छा एक डिवाइन शक्ति है, वो भगवान ने हमें दी है। इच्छा से ही तो हम अपना विकास करते हैं, लेकिन वो इच्छा कब वासना में, फिर वासना से कामना में, फिर कामना से तृष्णा में चले जाती है, उसका अलर्टनेस हम भूल गए। कब वो इच्छा तृष्णा में बदल गई हमें नहीं पता चला, तो वो डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि रजोगुण कामना यानी तृष्णा से हमें बांधता है। तो पहले हमने समझा इच्छा क्या होती है, इच्छा से ऊपर आ गई वासना, और वासना कैसे बांधेगी? तो भगवान ने बताया कि इच्छा हमें बांधती नहीं है, लेकिन वासना, वासना मतलब क्या? जैसे हम देखो घर का नाम रखते हैं, जो भी ये सो एंड सो निवास, निवास मतलब जहां हम रहते हैं। तो वासना शब्द भी वैसे ही है कि जो हमें उस रहने से बांधता है। अब ऐसे बांधता है कि वो छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे देही, ये देही, ये देह से बंधा है। देही कहाँ वास करता है? इस शरीर में वास करता है। लेकिन ये रजोगुण इसको ऐसे बांध के रखता है कि ये निकलना ही नहीं चाहता। क्योंकि ये बांध के रखा है तो फिर जीवात्मा क्या होता है? कर्मों के और उनके फल के संबंध से बंधता जाता है। कर्म करेगा तो फल तो उसका भोगना ही पड़ेगा उसे। अनगिनत इच्छाएं हैं, जब निकलता भी है तो जो उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई इस शरीर में, उन इच्छाओं को लेके निकलता। सीक्रेट ऑफ डेथ तो हमें पता ही नहीं है। केवल देह ही थोड़ी ना, केवल आत्मा थोड़ी ना निकलती है, सूक्ष्म शरीर भी है। हम तो केवल स्थूल शरीर को देखते हैं। 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो वो सूक्ष्म और कारण को लेके निकलती है आत्मा। हमने पहले भी शायद बताया होगा, एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया एक संत से कि शरीर तो हर बार नया मिलता है, ये पता है, लेकिन क्या मन भी हर बार नया मिलता है या मन वही है? तो कहा अगर मन नया मिलता तो फिर उसकी सफाई में इतनी टाइम थोड़ी ना लगती। आगे, हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान। तो तमोगुण मतलब क्या? अज्ञानता। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। केवल
आलसी रहना, बार बार नींद में रहना, ये तमोगुण तो है ही, लेकिन अज्ञानता की नींद में रहना वो तमोगुण है। भगवान कह रहे हैं तमोगुण कहाँ से आया? अज्ञानता से उत्पन्न जान। जो अज्ञानी जीव है वे तमोगुणी है, वे समझ ही नहीं पाए हैं भगवान की महिमा को। इसीलिए जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, आप उन्हें कितना भी कहो कि भाई चलो अच्छे जगह चलो, मंदिर चलो, ओ आई डोंट बिलीव, मैं तो बहुत बड़ा डिग्री होल्डर हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो अहंकार का, वो अभिमान का इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि भगवान की शक्ति को हम समझ ही नहीं पाते। ये तमोगुणी व्यक्ति। आगे भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, सतोगुण भगवान सेम रिपीट करें, सतोगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में। जो रजोगुणी व्यक्ति होगा ना वो सारा दिन काम करेगा, वो बैठना नहीं पसंद करेगा, आप उसे कितना भी बिठा दो। और फिर तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाण में लगाता है। तो भगवान कह रहे हैं सबसे जो वीक है वो तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुण क्योंकि अज्ञानता से आता, अज्ञानी बना देता है, ज्ञान को ढक देता है भगवान ने कहा, और प्रमाण में लगा देता है, आलस में लगा देता है। फिर धीरे धीरे भगवान आगे इसी अध्याय में बताएंगे कि कैसे गुणातीत हुआ जा सकता है। मतलब इन तीनों गुणों से भी अर्जुन तुम ऊपर उठ सकते हो, और क्योंकि तुम तीनों गुण से ऊपर उठ गए तो मुझे प्राप्त कर सकते हो। जय श्री कृष्ण, जय श्रीराम। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जा ये श्लोक हुआ। सत्य सतो सात्विक, सत्यम परमा धर्म, यतो सत्य ततो जय। सत्य पंहिंजे पाण में परमात्मा जो स्वरूप आहे, ऐं सत्यत्व सत्यत्व चऊं, सात्विक पण चऊं, इहे सभु उन्हीं जा ही स्वरूप आहिनि। त कुल मिलाए करे ॻाल्हि इहा अचे थी पई कि अगरि असां सतो गुण ते हलंदा रहूं त रजो ऐं तमो दबियल रहंदा ऐं धीरे धीरे नाश थी वेंदा। पर सतो गुण खां हटंदासीं त रजो गुण ऐं तमो गुण हावी थी सघंदा आहिनि। हाणे उनजो तरीक़ो कहिड़ो आहे? 4 ॻाल्हियूं असां चई सघंदा आहियूं। हिकु त श्लोक आहे सुखमनी साहिब जो कि काम क्रोध और लोभ मोह बिन सिजाए अहमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। हाणे पहिरीं प्रार्थना आहे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म थी वञे। ॿी जी बि याचना आहे कि अहिड़ो प्रसाद ॾियो कि मां उन्हीं खे खाई खाई करे, उन्हीं जो स्मरण करे करे, उन्हीं खे यादि करे करे इन्हीं पथ ते हलां, इन्हीं रस्ते ते हलां। तंहिं करे कंहिं विद्वान इहे बि चयो आहे कि प्रार्थना में प्रसाद में ही प्रसन्नता आहे। गुरुअ जो, सदगुरु जो प्रसाद पाईंदे ही प्रसन्नता प्राप्त थींदी आहे। इहे प्रमाण आहिनि जीवन जा कि भई सदाई सात्विक, हिकु त सत सां संग करो, सदगुरु जे सानिध्य में रहो, ऐं ॿियो खाधे पीते में आचरण में सात्विकता रहे, यानी विचार जो प्रसाद, खान पान जो पवित्र प्रसाद, उन्हीं सां ई असां निरंतर सात्विक भाव में रही सघंदा आहियूं। त पाण सभिनी भक्तनि खे धूणी वारे दाता की कृपा हुजे, उन्हीं जे ध्यान में रहूं, उन्हनि जे नाम में रहूं, उन्हनि जे गुणनि खे, उन्हनि जी महिमा खे जेतिरो गुणगान कंदा रहंदासीं, प्रार्थना कंदा रहंदासीं त मोट में उहो ई प्रसाद भी मिलंदो, यानी दया भी मिलंदी ऐं प्रसन्नता भी प्राप्त थींदी रहंदी। इन्हनि शब्दनि सां सभिनी सां जय सदाराम, जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।